कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करने जा रहे हैं कि सीटेट और टेट में डिफरेंस क्या होता है और सीटेट और टेट होता क्या है बेसिकली, इनका एलिजिबिलिटी, इनका क्राइटेरिया, ये सब क्या होता है। ठीक है। सो मैं आप लोगों से ये दरखास्त करूँगा कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्योंकि मैं और ऐसी वीडियोस डालने वाला हूँ अब। ठीक है। सीटेट और टेट की एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे तैयारी करना है। ठीक है। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक कि सीटेट और टेट होता क्या है। ठीक है। तो सेट और सीटेट और टेट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटर टेस्ट एलिजिबिलिटी, सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और एसटेट का मतलब क्या होता है? स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है। तो जो सीटेट होता है वो सेंटर गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए होता है, जैसे केंद्र विद्यालय हो गया या नवोदय विद्यालय हो गया। इन सब में अगर आपको रिक्रूटमेंट चाहिए तो आपको सीटेट क्लियर करना पड़ता है। सेंटर में अगर टीचर बनना है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर टीचर बनना है तो आपको सीटेट का एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। और एस्टेट होता है स्टेट के लिए। जैसे आपको पता होगा कि यूपी में होता है यूपी टेट होता है। ठीक है। बिहार टेट भी होता है ऐसे। ठीक है। मध्य प्रदेश में एमपी टेट होता है। ठीक है। ऐसे ही झारखंड में जे टेट होता है, जेएस टेट होता है। ठीक है। अलग अलग एग्जामिनेशन है अलग अलग स्टेट के। ठीक है। हरियाणा में ऐसे जेबीडी होता है, कह सकते हैं इसको। ठीक है। तो ये अपने स्टेट के जो स्टेट के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ये टेट एस्टेट काम आता है। ठीक है। तो मतलब आपको स्टेट में, किसी पर्टिकुलर स्टेट में, मतलब आप हरियाणा से आ रहे हैं या आप यूपी से आ रहे हैं, तो आपको स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, ताकि आप जो गवर्नमेंट फिर वैकेंसी डालेगी तो आप उसमें क्लियर कर सकें। और एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। ये जो टेट का एग्जामिनेशन होता है या एस्टेट का एग्जामिनेशन होता है, ये कोई आपको नौकरी नहीं दिलाएगा, लेकिन ये फिल्टर आउट कर देगा, आपको फिल्टर कर देगा। फिल्टर मतलब एक एक लाइन, एक बॉक्स बना देगा जिसमें, ठीक है, जिसमें वो सिलेक्टेड बच्चे होंगे जिन्होंने एस्टेट या सीटेट क्लियर किया होगा। अब इन्हीं का एग्जामिनेशन, इन्हीं का पेपर होगा सिर्फ, जो मान लीजिए किसी सरकार ने भर्ती निकाली। ठीक है। तो वो भर्ती निकालने के लिए जो बच्चे पेपर देने के लिए एलिजिबल होंगे वो कौन से होंगे? सीटेट वाले और एस्टेट वाले। ठीक है। तो एक लाइन ड्रॉ कर दी है, एक तरीके से एक फिल्टर कर दिया गया है बाकी पॉपुलेशन से, और जो जिन्होंने सीटेट और एस्टेट क्लियर किया उन वाली पॉपुलेशन से। तो क्या होता है, जो क्रीम बच्चे होते हैं, या फिर कह सकते हैं जो जिन्होंने अच्छी तरह पढ़ाई की होती है टीचर बनने के लिए, वही इस बॉक्स में आप आते हैं और उन्हीं का फिर टेस्ट होता है और उन्हीं में से फिर सिलेक्शन हो जाती है किसी भी स्कूल या किसी भी मतलब और भी जो स्कूल्स हैं। ठीक है। और ये एक लाइफ टाइम है। अगर आपने सीटेट क्लियर कर लिया और एस्टेट क्लियर कर लिया तो ये लाइफ टाइम रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि 6 महीने बाद या 10 साल बाद ये ख़त्म हो जाएगा, नहीं, ये लाइफ टाइम है हमेशा। ये मतलब ये आपके साथ जुड़ा रहेगा कि हाँ आपने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर किया है या फिर स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर किया है। ठीक है। तो ये लाइफ टाइम रहेगा। और एक फिल्टर प्रोसेस है, इट इज़ अ क्वालिफाइंग एग्जाम। ठीक है। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। अगर 150 नंबर है तो 75 मार्क्स या 80 मार्क्स लाने पड़ते हैं। मैं जनरल बच्चे की बात कर रहा हूँ फिलहाल यहाँ पे। ठीक है। साथ में इसमें कुछ रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी हैं जो SC ST OBC और EWS को मिलते हैं। ठीक है। अगला क्या है कि सीटेट बेसिकली है क्या? तो सीटेट है सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की टीचर की वैकेंसी के लिए ये एग्जामिनेशन होता है। ठीक है। ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। इसके बाद टीचर बनने के लिए एक और एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है। वो गवर्नमेंट अपने तरीके, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपने तरीके से लेती है। EWS का अपना तरीका है, DSSB का अपना तरीका है। ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर टीचर बनना है आपको, ठीक है, तो उसके लिए है ये बेसिकली, ना कि स्टेट में। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। लेवल, इसमें 2 एग्जामिनेशन होते हैं, एक होता है लेवल 1 का और एक होता है लेवल 2 का। ठीक है। जो सीटेट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सीटेट की। उसमें 2 पेपर होते हैं, लेवल 1 लेवल 2। लेवल 1 को बोलते हैं PRT, लेवल 2 को बोलते हैं TGT।
ठीक है। पीआरटी में 1 to 5th क्लास आती है, लेवल 2 में टीजीटी में 6 to 8th क्लास आती है। ठीक है, मतलब अगर आपको 1 से 5वीं तक के बच्चों का टीचर बनना है तो आपको लेवल 1 क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, और लेवल 2 6 से 8वीं तक के बच्चों का अगर आपको टीचर बनना है तो लेवल 2 भी क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पीआरटी, इसको बोलते हैं टीजीटी, और एक होता है पीजीटी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, फिर एग्ज़ाम कब से शुरू है? 2011 में सीटेट और एस्टेट शुरू हो गया था। ठीक है, क्यों शुरू हो गया था? क्योंकि वही बात है, फिल्टर करना था, क्वालिफाइंग क्वालिटी ऑफ टीचर निकालने थे। पहले टीचर की भर्ती ऐसी हो जाती थी कि ठीक है, किसी ने मान लीजिए डिग्री ले ली कहीं से, या फिर कह सकते हैं कि फर्जीवाड़े से, तो टीचर, लेकिन टीचिंग की सेंस है नहीं, टीचिंग की नॉलेज नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ कि आपको नहीं, अगर आप सीटेट देंगे और एस्टेट देंगे तो क्या होता है, उसमें टीचर्स से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। अगर उन सवालों का जवाब आपके पास होता है सही सही, तो मतलब आपने अच्छी तरह टीचर बनने के गुण हैं। ठीक है, ये सरकार मान के चलती है, इसीलिए आपको ये एग्ज़ाम दिलवाते हैं, और एक क्वालिटी टेस्ट होता है एज अ टीचर आपका। ठीक है, पैटर्न क्या होता है? 2.5 घंटे का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें। ठीक है, कट ऑफ के हिसाब से जनरल वालों की कभी 75 कभी 80 के अराउंड ही रहती है। ठीक है, मोड क्या है? सीटेट का मोड तो वेबसाइट ऑनलाइन मोड होता है सीटेट एग्जामिनेशन का। ठीक है, कंप्यूटर के थ्रू, सीबीडी के थ्रू आपको एग्जाम देना पड़ता है। लेकिन एस्टेट में क्या होता है? ओएमआर शीट होती है, ऑफलाइन होता है पेपर। ठीक है, कौन कौन दे सकता है इसे? कोई एकेडमिक्स वाला नहीं दे सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि 10वीं या 12वीं आपने पास कर ली, या फिर बीए कर ली, या एमए कर ली तो आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते। आपको एक बाकायदा कोई टीचर ट्रेनिंग वाला कोर्स करना पड़ेगा, जैसे कि बीएड हो गया, या फिर डीएलएड हो गया, या फिर और भी जो कोर्सेज होते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा, उनको क्लियर करना पड़ेगा। उनकी डिग्री होनी चाहिए आपको ये सब सीटेट या एस्टेट देने के लिए। ठीक है, और मान लीजिए आप बीएड के फाइनल ईयर में है, तो फाइनल ईयर वाला बच्चा भी इस एग्ज़ाम को दे सकता है, या डीएलएड के फाइनल ईयर में है, या बीएड के फाइनल ईयर में है। तो आप, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप नहीं दे सकते, आप दे सकते हैं, एग्ज़ाम आराम से दे सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। ठीक है, अगला है हाउ टू प्रिपेयर। पहला है एनसीईआरटीज़ पढ़िए, दूसरा है एससीईआरटीज़ पढ़िए। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, उस स्टेट की एससीईआरटी पढ़िए, जो भी आपने पढ़ाना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि क्या सवाल पूछ रहा है। ठीक है, और एक पेडागोजी ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे बहुत सवाल आते हैं, ये भी पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि 150 मार्क्स का पेपर है, मान लीजिए आपके 90 मार्क्स से क्वालिफाइड कर गए आप, तो फिर आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में या किसी प्राइवेट स्कूल में जा सकते हैं। उनको बोलिए कि देखिए मैंने सीटेट या एस्टेट क्लियर किया है, और मुझे, अगर आपके यहाँ वैकेंसी खाली है तो मुझे ये नौकरी चाहिए। तो मतलब बाकायदा फिर उनका जो भी जिस भी क्राइटेरिया से वो सिलेक्शन करते हो, उस तरीके से आपका सिलेक्शन कर लेंगे। ठीक है, या फिर कुछ नहीं होगा तो आपको बता देंगे। ठीक है, अगला क्या है कि गवर्नमेंट, अगर स्कूल में आपको सरकारी टीचर लगना है, तो जैसे कि एग्ज़ाम होता है, केवीएस का होता है, डीएसएसबी का होता है, नवोदया का होता है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, तो इनमें सरकार क्या कहती है, मान लीजिए आपका सीटेट क्लियर हो गया पहले ही, सरकार फिर इनमें वैकेंसी डालती है, फिर इनका पेपर अलग होता है। इसको क्वालिफाई करने के बाद टीचर, जैसे आपने क्वालिफाई कर लिया, मेरिट लिस्ट में आ गए, तो बस फिर आपको कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट मिल जाती है, कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती है। ठीक है, कब होगा सीटेट 2025? ठीक है, सीटेट कब होगा? सीटेट 2025। भाई ये हो तो जाना चाहिए था, है ना। सरकार, या कह सकते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट, शायद इतना इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य की बात है, लोगों की भविष्य की बात है, जिन्होंने कई टाइम हो गया, है ना। सितंबर में आने वाली थी, लेकिन अभी तक नहीं आई, है ना। लेकिन बिहार टेट जो होने वाला है वो 14 अक्टूबर से शुरू है। ठीक है, 14 अक्टूबर से शुरू है ये बिहार टेट, और आशा है कि दिसंबर 2025 से पहले पहले इसकी नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए कि कब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने जा रही है सीटेट का गवर्नमेंट। ठीक है, सो अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, पर हाँ जैसे ही आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, सो बाकायदा हमने क्या पढ़ा आज, या हमने क्या जाना आज? आज हमने जाना कि सीटेट बेसिकली होता क्या है, एस्टेट क्या होता है, ठीक है, इनके क्राइटेरिया, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है,
और कैसे इसमें भर्ती होते हैं, कैसे इसकी वैकेंसी निकलती है, सब कुछ। ठीक है, तो मैं आप लोगों से ये करूँगा, जो भी टीचर बनने के लिए उत्सुक हैं या जो जिनको भी बनना है, ठीक है, वो नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ा करें, ध्यान दें अपनी वैकेंसीज़ कौन कौन सी आ रही हैं। और अगर आपने सीटेट नहीं किया है तो जब भी सीटेट का फॉर्म आएगा तो प्लीज़ जल्दी से फिल कर दीजिएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही मैं और वीडियोस लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, जिसमें सीटेट एसटेट के रिलेटेड मैं और जानकारी दूंगा कि और कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं या और कैसे सिलेक्शन जल्दी हो सकता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना बने रहे मेरे साथ, थैंक यू सो मच। और जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा लोगों को कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर हो सके तो शेयर कर दें। ठीक है, सो इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच, बाय।